हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है। भाई दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक तो सोल्यूट और दूसरा आपका क्या है, सॉल्वेंट। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है किससे मिलके बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। जैसे कि यहाँ पर NaCl को अगर हम सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व कर दें तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक। अब कंसंट्रेशन क्या है कि सपोज दैट आपने क्या किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, और ये सॉल्यूशन किसका है, NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, NaCl प्लस वाटर है। ठीक। तो इसका जो अमाउंट है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट NaCl डिफाइंड बाय कंसंट्रेशन। इसको मैं क्या कहूंगा भाई, इसके अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसको मैं किससे डिफाइन करूंगा, यहाँ पर किससे डिफाइन करूंगा मैं उसको, यहाँ पर कंसंट्रेशन से मैं उसको डिफाइन करूंगा। ठीक। तो कुछ भी हो सकता है, आपका NaCl भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट the amount of solute dissolved in a unit volume of solvent or solution is called its concentration। ठीक। तो जो अमाउंट प्रेजेंट है, जो अमाउंट आपका डिसॉल्व है, सॉल्यूट का जो अमाउंट डिसॉल्व है किसकी, सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इसको हम कंसंट्रेशन से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है, कंसंट्रेशन। ठीक। कंसंट्रेशन के टाइप्स क्या है भाई, सबसे पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट। यानी कि एक वेट को हम दूसरे वेट में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। भाई ये वाला वेट किसका होगा, आपका सॉल्यूशन का होगा, ये वाला जो वेट होगा किसका होगा, सोल्यूट का होगा। सेकंड आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी किसी वेट को आप किसी वॉल्यूम के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। और थर्ड आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी दोनों ही आपके क्या है, वॉल्यूम है, दोनों ही आपके क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉल्यूट, ये आपका जो सॉल्यूट है ये भी किस में है, ml में होगा, ये भी किस में होगा, आपका ml में होगा। ठीक। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। First, percentage weight by weight. The mass percentage of solute dissolved in 100 gram of solution। तो मास परसेंटेज वेट बाय वेट
क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में होगा, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलके बन रहा है, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट और एक मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर कहीं आपको इस तरह से दिया 5% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, यानी कि जो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है वो किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी 5 ग्राम क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम आपका क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन है। प्लॉट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 200 ग्राम of solution, calculate percentage mass। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम। फॉर्मूला क्या आपके पास, परसेंटेज वेट बाई वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आप 10 ग्राम लिख देंगे, रख देंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो 10 ग्राम अपॉन 200 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 ग्राम, सॉरी 20 से 10/2 कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और है, ट्वेंटी ग्राम ऑफ sugar present in 180 gram of water solvent
कैलकुलेट परसेंटेज मास। ऊपर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे और नीचे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए भाई आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना आपको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना है 180 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया आपका 200 ग्राम हुआ, नहीं हुआ। तो परसेंटेज वेट बाय वेट 20 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट है, 200 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूशन है। कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 10%। सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम मास ऑफ सॉल्यूशन रख देंगे, उसका वेट रख देंगे कितना है, और सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हम उसका मास लगा देंगे कितना है। तो 20 ग्राम अपॉन 200 ग्राम इंटू 100 बराबर कितना हो गया आपका 10% क्या होगा आपका आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका नंबर 2 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। The mass of solute in gram present in 100 ml of solution। यानी कि मास आपका किस में है, ग्राम में है, और यहाँ पर किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा आपका, ml में होगा इंटू 100। क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in 250 ml of solution, calculate percentage weight by volume। ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहले देखेंगे आपको क्या क्या इसमें गिवन है। तो इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपका 5 ग्राम है।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है आपके पास 250 ml है। भाई इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 ग्राम अपॉन 250 ml इंटू 100। तो 0 से 0 5 5 जा तो कितना आ गया आपका 2% क्या होगा आपका आंसर होगा। कोई डाउट बोलिए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए लास्ट एक और बचा है, थर्ड, जल्दी से नोट कीजिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in या dissolve in 100 ml of solution। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ 10 ml of water dissolve in 500 ml of solution। जो आपका सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कितना है 500 ml है। जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो आपका क्या है 10 ml है। भाई कम वाला सॉल्यूट होता है, ज्यादा वाला क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 10 ml है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर 500 ml है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 10 अपॉन 500 इंटू कितना आ जाएगा आपका आंसर
2% आंसर आ जाएगा, यानी कि जो वाटर है सॉल्यूशन में, जो वाटर है वो कितने परसेंट है, 2% है। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका ये आज कंसंट्रेशन पर एक लेक्चर था। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।